आपके पिताजी इतना टेंशन अपने लिए नहीं कर रहे होंगे कि दुर्गा पूजा आ रहा है तो हमें भी एक कपड़ा खरीदना है, लेकिन आपके पिताजी ना मेरे साथी अभी से ही सोच रहे होंगे कि दुर्गा पूजा आ रहा है ना तो मेरा बेटा हमसे पैसा मांगेगा कपड़ा खरीदने के लिए। अब आप कपड़ा खरीदना है आपको, अब पैसा जुगाड़ कर रहा है आपका पिताजी। अरे मेरे साथी, उन आपके पिताजी की आंखों में क्या सपना रहेगा? बस यही सपना है कि मेरा बेटा बेहतर कर जाए। अब उनकी आंखों में यह सपना थोड़ा होना है कि अब हम कुछ करेंगे, नहीं, सारा उनके अंदर जो सपना है वो आपके ऊपर छोड़ चुके हैं। तो आप सबसे अनुरोध है मेरे साथी कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन आपके अपने मम्मी पापा की सपना को कभी झुकने मत देना। कहता है ना मेरे साथी कि आप लिखोगे इस कलम की स्याही से अपनी बाबू सोना के लिए प्रेम पत्र। आप लिखोगे इस कलम की स्याही से अपनी बाबू सोना के लिए प्रेम पत्र, हम तो लिखेंगे इस कलम की स्याही से अपनी सफलता की कहानी। सितंबर महीना जैसा ही आता है ना तो आपके दिमाग का टेंशन और बढ़ता चला जाता है। बढ़ता इसलिए चला जाता है क्योंकि सितंबर माह से आपके एग्जाम पेपर को लेकर के महीना का उल्टा काउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। सितंबर महीना से उन छात्रों भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है जो छात्र सितंबर से पहले कुछ नहीं पढ़ा था। अब उनकी आंखों में भी सपना आने लगता है कि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है, और सितंबर से टेंशन बढ़ना इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि मेरे साथी सितंबर महीना से ना माथे में ना क्रैश कोर्स की बात सुनते 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 दिमाग खराब हो जाता है। अभी है क्या ना कि आप जिस चौक चौराहे पे चले जाओगे ना वहां पे सिर्फ और सिर्फ सितंबर से लेकर के पूरे जनवरी तक क्रैश कोर्स का ही आपको बैनर दिखेगा। आपके दिमाग में सवाल चलने लगता है, क्या अब हमें क्रैश कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब मैं आपको बताऊंगा मेरे साथी कि क्रैश कोर्स किनको करना है, क्रैश कोर्स कब से करना है, और हमें पढ़ाई को लेकर के मेरे साथी ये 5 बड़ी टिप्स है कि अब हमें सितंबर महीना से अपनी पेपर की तैयारी कैसे करें। जिन बच्चों की आंखों में सपना था सेकेंड डिवीजन का, उनकी सपना, सभी बच्चों का सपना 400 प्लस होगा। जिन बच्चों की सपना था 400 का, मैं आपसे वादा करता हूं जो आप इस चीजों को समझिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आज के बाद आपकी आंखों में सपना 480 प्लस की होगी। मेरे साथी, यहां पे बहुत तरह के लोग हैं। पहला तो वो छात्र हैं जिनका सिलेबस अभी 0% पढ़ा हुआ है, सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ा, और सितंबर महीना आया तो आज से एकदम सपना देख रहा है भोरे भोरे उठ के, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी करना है। दूसरा वैसे छात्र हैं जिनका सिलेबस 50% खत्म हुआ है। तीसरा वैसे छात्र हैं जिनका सिलेबस 80% खत्म हुआ है, 80% सिलेबस खत्म हो गया है। चौथा वैसा छात्र है जिनका सिलेबस 90% खत्म हो गया है। तो अब किनको क्या पढ़ना चाहिए, कितना सिलेबस क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, वो तमाम बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इससे पहले मेरे साथी मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो ये परिवार से आप जुड़ जाइएगा। आप हमारी मात्र 4 क्लासेस करिएगा। 5वां क्लास करने से पहले अपने दिल से पूछिएगा, क्या संदीप कुमार सच में हमें टॉपर बना सकता है? अगर आपका दिल से आवाज आएगा हां, तब आप हमारी 5वां क्लास करिएगा, वरना मत करिएगा। हमारी क्लास की टाइमिंग है शाम को 6 बजे यूट्यूब पे, सुबह को 7 बजे यूट्यूब पे। अब 2 टाइम हम आपको क्लासेस लेंगे, वो भी कब से? तो सुबह 7 बजे आपको यूट्यूब पे क्लासेस कल मंडे से भी चलेगा। हाँ, यानी कहने का सेंस है आपको 10 सितंबर आप तैयार रहिएगा। सुबह 7 बजे, शाम 6 बजे हम आपके लिए तमाम सीरीज भी चला रहे हैं। पूरे साइंस में 180 लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। सर आप हमारी प्लेलिस्ट को जाकर के देख सकते हैं, वैसी क्लासेस है जो आपकी आंखों की सपना को साकार कर सकता है। ठीक है, आइएगा सर हमारी कहानी की तरफ।
देखो कहानी ये है ना मेरे साथी कि हमें अगर आपकी आंखों में सपना है 300 का तो 450 आपको आसानी से हो जाएगा। बस इन चीजों को आप समझते जाइएगा। इससे पहले आप हमारी तरफ आइएगा सर 5 बड़ी टिप्स की तरफ। देखो सर आपको मैं बताना चाहता हूं ना कि जो आपके मेंटलिटी में, आपके दिमाग में जो क्रैश कोर्स को लेकर के बातें जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो पहले समझिएगा। देखो सर क्रैश कोर्स कौन करेगा, मेरी बात को समझिएगा। जिनका सिलेबस ना 5 से 10% पढ़ा हुआ है, आप लोग क्रैश कोर्स कर सकते हैं। हां, हमने क्या कहा, क्रैश कोर्स आप कर सकते हैं। हां, समझ गए ना। जिनका सिलेबस 5 से 10% पढ़ा हुआ है वो आप लोग क्रैश कोर्स कीजिए, क्योंकि अब आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन जिनका सिलेबस 5 से 10% पढ़ा हुआ है, मैं उन छात्रों से भी कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ना पूरे सिलेबस में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होता है उसे पढ़ लीजिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पूरे 10th में कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं उसकी चर्चा करूंगा और उस चैप्टर का नाम भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि पूरे सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे पूरा अच्छा से पढ़िए। या फिर अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कहीं भी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जो बच्चे को ऑनलाइन क्लास करना है तो वो क्या कीजिएगा ना, अब YouTube पे वन शॉट सीरीज चलने लगा है। हां, जो चैप्टर को आपको पढ़ने का मन करे वो चैप्टर को YouTube पे नाम लिखिए, बहुत सारे टीचर्स का वीडियो आ जाएगा 2 घंटा 3 घंटा का। जो टीचर्स की क्लासेस अच्छा लगे उन टीचर्स की पूरी क्लासेस कर लो, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। हां, तो जो बच्चा का सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, अब उन छात्रों को सिलेबस पढ़ने का एक मौका है कि आप YouTube पे वन शॉट सीरीज लगाइए। तमाम टीचर YouTube पे वन शॉट पढ़ा रहे हैं। वन शॉट कहने का मतलब एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म। हालांकि वन शॉट क्लासेस हमारा भी चलेगा सुबह 7 बजे से, सभी चैप्टर का। हां, तो जो बच्चा का सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है उन तमाम छात्रों को कहते हैं कि आप सिलेबस अब वन शॉट के माध्यम से पढ़िए, तब क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा। अभी क्रैश कोर्स अक्टूबर से पहले क्रैश कोर्स एकदम नहीं ज्वाइन करना है। इस बात को पहले दिमाग से आप निकाल दीजिए, ठीक है। हां, अभी आपको क्या करना है, जिनका सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है वो वन शॉट का सहारा लीजिए और वन शॉट से कम ना मेरे दोस्त, कम से कम सभी सब्जेक्ट का 80% चैप्टर को पढ़िए। बाकी 20% अगर चैप्टर छूट भी जाएगा तो वो क्रैश कोर्स में मैनेज हो जाएगा। हां, तो आपको पूरे सिलेबस का वन शॉट 80% चैप्टर को क्या पढ़िए, 80% चैप्टर को ना पढ़ लीजिए। हां, अगर 20% जो चैप्टर छूटेगा वो आप जाकर के क्रैश कोर्स में अक्टूबर के बाद मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में होगा। समझ गए पहली बात को। दूसरी बात, जो बच्चा का, पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा, जो अब जो बच्चा का सिलेबस 60% लगभग खत्म हो गया है, 60% लगभग क्या हो गया है, खत्म हो गया है, तो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप आंख बंद करे रहिएगा, अपनी कान में ना ऐसे 2 उंगलियां डाल लीजिएगा जहां क्रैश कोर्स की प्रचार होगा। हां, अपने कान में 2 उंगली ऐसे डाल लीजिएगा जहां क्रैश कोर्स का प्रचार होगा। अगर हम करेंगे तो हमरो ठुकरा देना, ठीक है। अब अभी क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है। 60% सिलेबस आपका खत्म हो गया है, कम से कम 20% सिलेबस जो है ना वो अच्छे से खत्म कर लेना है आपको अक्टूबर के लास्ट महीना तक। अगर आपका पूरे सिलेबस का, जैसे मान लो 100 चैप्टर है, 100 चैप्टर में आप 60 चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो 20 चैप्टर और पढ़ लेना बढ़िया से पूरे अक्टूबर तक। अभी तक आपको क्रैश कोर्स पर ध्यान नहीं देना, कुछ पे ध्यान नहीं देना, आपको पूरे अच्छे से पढ़ लेना है अक्टूबर तक, ठीक है। अक्टूबर जैसा ही खत्म होगा तो आपका मन करे तो एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी सुनो, आपका 80% मान लो 60%, अभी 20% सिलेबस अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। बाकी जो 20% बचेगा, क्योंकि 60 और 20 80, अब बाकी जो 20% बचेगा आप उसे क्या करिएगा, वन शॉट का सहारा ले लीजिएगा। हां, वन शॉट की सहारा लेकर के आपको क्या करना है कि 100% सिलेबस खत्म कर लेना है।
हमने क्या कहा सर, आपको क्या करना है, 100% सिलेबस खत्म कर लेना है। जिनका सिलेबस अभी 60% खत्म हुआ है उनको अक्टूबर तक में 20% और खत्म कर लेना, तो 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो और 20% बचेगा उसे वन शॉर्ट सीरीज लेकर के, वन शॉर्ट सीरीज पढ़ करके आपको 100% सिलेबस खत्म कर लेना है। जैसे अक्टूबर खत्म होगा, नवंबर तक में आपको क्रैश कोर्स पढ़ लीजिएगा, मन करेगा तो, अगर नहीं मन करेगा तो नहीं भी ज्वाइन कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इनको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी रुकिएगा, अभी और बताएंगे। जिनका सिलेबस 80% मोर देन हो गया है खत्म, आइएगा, 80% सिलेबस जिनका खत्म हो गया है उनसे मैं कहूंगा कि आप अक्टूबर तक आपको क्या करना है, 20% सिलेबस आपको और पढ़ लेना है। अक्टूबर तक में आपका 100% सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि अक्टूबर के बाद ना आपको क्या करना है, नवंबर में अगर मन करेगा तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करिएगा, वरना मन नहीं करेगा तो फिर क्या करना है, फिर कैसे रिवीजन करना है, तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिलेबस की कहानी खत्म हो गया, आपने सिलेबस को समझ लिया। आपको पता है कि आपके एग्जाम में ना 50% क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, और 50% क्वेश्चन जो होता है मेरे दोस्त अब क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। आइएगा, मेरी बातों को समझिएगा। देखो अब ये क्या होता है ना सर, कि इतना पढ़ने के बाद अब 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव। दूसरी बात, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आपको ना कम से कम ना मेरे साथी, यहां पे एक बात और समझ लीजिएगा, इसको पहले समझिएगा। आपको करना क्या है ना, कम से कम आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाना है। हाँ, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक 10 साल का। पहले सिलेबस पढ़ना है, पहले सिलेबस पढ़ना है, पहले सिलेबस पढ़ना है। पहले आप भी वन शॉट पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लेगा, ये भी पढ़ लेगा। इसके बाद क्या करना है, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे 70 से 80% क्वेश्चन बन जाएगा, बनने लगेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 70 से 80% क्वेश्चन, तब क्रैश कोर्स नहीं भी ज्वाइन करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 20% क्वेश्चन जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी में क्या हो जाएगा सर, आपको 100% क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चंस बैंक से बनने लगेगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर कि अगर आप अक्टूबर में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं और आपसे 70 से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बन जा रहा है क्वेश्चन बैंक से, तो आप अगर क्रैश कोर्स नहीं भी ज्वाइन कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मान लो जनवरी तक आप जो भी आपसे 20% क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से छूटेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बस ये 3 महीना में आप पढ़ते पढ़ते, ठीक है। आइएगा सर, तो यहां से आपको अपनी औकात का अंदाजा कहां से लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि हमारे अंदर भी क्षमता कितनी है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगाना है, ठीक है। आइएगा, तीसरा बात क्या है ना मेरे साथी, अब यहां पे समझिएगा। आइएगा, आपको जोर किस पे ज्यादा देना है, ऑब्जेक्टिव तो आप मार ही दोगे, ज्यादा जोर देना है आपको सब्जेक्टिव पे, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे पकड़ बन जाएगा ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही ना सब्जेक्टिव बनता है मेरे साथी। सब्जेक्टिव अगर क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सब्जेक्टिव पर जो है ना वो ज्यादा पकड़ बनाइएगा, जिसमें लघु प्लस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, इस पे क्या करना है, आपको ज्यादा पकड़ बनाना है। अगर लघु प्लस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पे अगर 100% आपका पकड़ बन गया है तो ऑब्जेक्टिव जो है ना मेरे दोस्त, वो आपका 90% क्वेश्चन वही बन जाएगा, और जो 10% क्वेश्चन छूटेगा आपसे वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वो तो पढ़वे न करिएगा कुछ ना कुछ। हाँ, तो सर आपका मेन पकड़ जो है वो सब्जेक्टिव पे होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव पे पकड़ बन जाएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बनने लगेगा आपसे, ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज पे टाइम देना है तो वो आपको टाइम देना एकदम, देखो ये 2 सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस जो है ना वो 100% जो सिलेबस है ना मेरे दोस्त वो खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे साथी जितना भरोसा आपको खुद पे है ना उससे कई गुना ज्यादा भरोसा आप मैथ और साइंस पे कर सकते हो।
यही मैथ एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सब्जेक्ट है जो 100 में 100 आपको देगा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे साथी जो 80 नंबर का पेपर होता है तो वो 80 में 80 आप बनाने की क्षमता रख सकते हैं। बाकी 20 नंबर इसमें प्रैक्टिकल मिलता है और सोशल साइंस में 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। सोशल साइंस पे कभी भी पूरा भरोसा मत करना, ठीक है, लेकिन मैथ और साइंस जो है ना मेरे साथी वो आपके बोर्ड पेपर के टॉपर बनने का जो है ना वो रीड कहा जाता है। इसलिए इस पर एकदम भरोसा करना, खुलकर करना भरोसा। और मेरे साथी मैथ और साइंस को ना एकदम जकड़ कर रखना। अगर आपसे छटपटाए ना तो मैथ और साइंस का नरेटिया पकड़ लेना, तब वो छटपटाए तो फेफड़ा पकड़ लेना, लेकिन छटपटाने नहीं देना है मेरे साथी। इस बात को दिल में रखना। और मैं भी आपके सामने आज संकल्प लेता हूं कि आपकी पूरे सिलेबस को मैं बिल्कुल वन शॉर्ट सीरीज में डेली क्लास लूंगा। बस हमें तलाश थी बेहतर करने की, आज से हमें बेहतर करने की कंटेंट मिल गया मेरे साथी। यही एक परिवार था जो 2023 में 482 अंक, 475 अंक 24 में, 25 की मामला ही अलग है सर, 25 का प्लान ही अलग है। हमारी एक बुक भी आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बुक आ रहा है जो 2025 की मॉडरेट पे मैंने पूरा उस बुक को मैं लिख रहा हूं रात भर जग करके। आपको लग रहा था संदीप कुमार गया कहां? सर मैं हमेशा सोचता हूं कि आपके अंदर क्रांति करने की क्षमता दूं। तो तमाम छात्रों से अनुरोध है कि आज से जागना होगा और अपनी सपना को साकार करने के लिए मेरे साथ ही लड़ना होगा, ठीक है। अगर आपको मन करे तो डेली, अगर आपको टाइम मिले ना तो खाना खा लीजिएगा, खाना बन जाएगा, जहां रहते हो खाना वाना बना लेना। खाने होने के बाद ना डेली 10 से गो ऑब्जेक्टिव याद करना। सोचो अगर डेली 10 गो ऑब्जेक्टिव याद करेंगे तो एक महीना में 300 ऑब्जेक्टिव। अभी बचा हुआ है अक्टूबर, पूरा नवंबर तो ही बच लिए, नवंबर पूरा सितंबर तो बच लिए, सितंबर सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर बचा हुआ है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीना भी है रे। 6 महीना में सोचो कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 300 को 1800 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। 1800 ऑब्जेक्टिव से बाहर आएगा आपका पेपर, नहीं ना पूछेगा। तो डेली आपको क्या करना, 10 से 10 ऑब्जेक्टिव याद करना है। लेकिन हां सर सब्जेक्टिव पे जोर देना है कस के, और सब्जेक्टिव हम सब कुछ पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। इसलिए मेरे साथी आप सबसे अनुरोध है कि चीजों को ना एक शेड्यूल में जब करिएगा ना तो आपके अंदर क्रांति करने की क्षमता अलग होगी सर। क्योंकि पता है हम वो घर से आते हैं सर जिन घर में ना खाने के लिए, जो हम लोग मध्य फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग के परिवार में अगर एक सदस्य बढ़ जाता है ना तो कमाने की टेंशन बढ़ जाता है कि अब उसका खर्ची कैसे चलाना है। ये पता है अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, आपके पिताजी इतना टेंशन अपने लिए नहीं कर रहे होंगे कि दुर्गा पूजा आ रहा है तो हमें भी एक कपड़ा खरीदना है, लेकिन आपके पिताजी ना मेरे साथी अभी से ही सोच रहे होंगे कि दुर्गा पूजा आ रहा है ना तो मेरा बेटा हमसे पैसा मांगेगा कपड़ा खरीदने के लिए। अब आप कपड़ा खरीदना है आपको, अब पैसा जुगाड़ कर रहा आपका पिताजी। अरे मेरे साथी उन आपके पिताजी की आंखों में क्या सपना रहेगा, बस यही सपना है कि मेरा बेटा बेहतर कर जाए। अब उनकी आंखों में यह सपना थोड़ा होना है कि अब हम कुछ करेंगे, नहीं, सारा उनके अंदर जो सपना है वो आपके ऊपर छोड़ चुके हैं। तो आप सबसे अनुरोध है मेरे साथी कि जीवन में सब कुछ करना, लेकिन आप अपने मम्मी पापा की सपना को कभी झुकने मत देना, क्योंकि सर ये आपके पूरे जीवन का सबसे योद्धा जो होता है ना वो आपके माता पिता होते हैं। बस इस बार दुर्गा पूजा में जाना अपने घर और अपने मम्मी पापा को बोलना कि पापा मैं आपको संकल्प देता हूं कि अब आपका बेटा जो भी करेगा तो बस आपकी सपना को साकार करने के लिए करेगा। मेरे साथी आप तमाम छात्रों को करना होगा। कहता है ना मेरे साथी कि आप लिखोगे इस कलम की स्याही से अपनी बाबू सोना के लिए प्रेम पत्र। आप लिखोगे इस कलम की स्याही से अपनी बाबू सोना के लिए प्रेम पत्र, हम तो लिखेंगे इस कलम की स्याही से अपनी सफलता की कहानी। मेरे साथी आज से सफलता की कहानी शुरू हो जानी चाहिए। तमाम छात्रों से विनती है, अनुरोध है कि आज जाओ
और आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो और हम आप सबके बीच एक टाइम टेबल वाली वीडियो भी अपलोड कर देंगे कि सितंबर से आपको कैसे कैसे किस टाइम में क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, वो तमाम चीजें आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस परिवार पे पहली बार आया था तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और बता देना चाहता हूं, अभी तक जिन्होंने एसके साइंस क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे अपडेट जाता है रात के 3-3 बजे तक। दूसरी बात मेरे साथी, पीडीएफ के लिए जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती है उसका पीडीएफ आपको मिलता है टेलीग्राम आईडी पे। टेलीग्राम आईडी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात मेरे साथी, अगर आपके मन में और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि हम ये सारा नंबर मेरा ऑफिस का नंबर है, मेरे पास नहीं रहता क्योंकि हमारी क्लासेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी संदीप-1842 इतना जाइएगा, इंस्टा पे सर्च करिएगा, मेरा आईडी खुल जाएगा, आप उसे फॉलो कर लेना। जो भी आपके मन में है आप कमेंट मैसेज में डाल सकते हो, आपकी रिप्लाई हम देंगे। भले 5 घंटा का बाद रिप्लाई मिलेगा लेकिन जरूर मिलेगा। तहे दिल से शुक्रिया, तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल पे पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे साथी।